हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आइए आज की क्लास फिर से आप सभी को यहाँ पर साइंस की क्लास लेकर चले आए हैं आप सभी को सामने। और आप सभी के यहाँ पर आज की क्लास बहुत मैट्रिक बिहार बोर्ड 2026 को जो एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं उसका साइंस का सेशन से बहुत क्या है महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की सेशन को हम लोग देखते हैं। और अगर इस चैनल में आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है आज? भौतिकी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। हम लोग इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स में हम इस वीडियो में क्या है कि इस वीडियो की डीपली चर्चा नहीं होगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम का समय है और इतना चर्चा करने का समय नहीं है क्योंकि आप बेसिक आप लोग पढ़ चुके हैं, एडवांस थोड़ा हम लोग को पढ़ना बाकी है। यानी कि कहे तो रिवीजन करना हम लोग का है, इसी के लेकर हम लोग वीडियो को आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे, यानी रिवीजन क्लासेस से बोल सकते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर चैप्टर हम लोग को पढ़ना है क्या है? प्रकाश का परावर्तन। हम लोग का फर्स्ट नंबर चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें समझने के लिए होता है, थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं, धीरे धीरे एडवांस लेकर हम लोग चलेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर हम लोग को क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है, यानी कि सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन इसमें जानने के लिए क्या बोलता है प्रकाश के बारे में। हम लोग को इस चैप्टर को समझने के लिए पूरा चैप्टर को वीवीआई क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर के अंदर समझने के लिए इसको पहले प्रकाश को हम लोग को समझना पड़ेगा क्योंकि पूरे चैप्टर ही प्रकाश पे क्या है आधारित है। प्रकाश देखिए तो हम लोग को प्रकाश के बारे में समझना है। प्रकाश की परिभाषा बोले तो प्रकाश की परिभाषा बोले तो हम लोग परिभाषा से समझते हैं और समझाने का भी प्रयास करेंगे। पहले परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग क्योंकि परिभाषा एक बार पढ़ लीजिएगा और हम जो बोलेंगे या तो पहले हम समझा देते हैं तो आपको परिभाषा समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है जैसे विद्युत ऊर्जा होता है क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा है और बिना दुनिया में किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। जैसे मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उतना ही उसी प्रकार से हम लोग को पृथ्वी पर हर एक वस्तु को देखने के लिए क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ती है? तो प्रकाश का आवश्यकता पड़ता है। इसे देखिए एग्जाम्पल में बोले तो हमें आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में हमें देख पा रहे हैं तो क्या है? ये एक प्रकाश का ही बोले तो प्रकाश का ही एक कमाल है जो हमें देख पा रहे हैं इस वीडियो में। यानी कि इस क्लास में जो आज की क्लास में इसमें जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसका अंदर है प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी आप लोग का दिखाई दे रहा है। ये भी क्या है? यानी लाइट का ही कमाल है। बोले कि ऑल इंडिया यानी कि ऑल विश्व में, ऑल पृथ्वी या कुछ भी मान लीजिए कि ऑल किसी भी वस्तु को देखने के लिए लाइट का ही आवश्यकता पड़ता है। अब लाइट का स्रोत कई माध्यम में हो सकता है। जैसे देखिए जैसे यहाँ पर बोले तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल होता है सूरज का प्रकाश। सेकंड नंबर बोल सकते हैं तो देखिए स्रोत हम बता रहे हैं, इन चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश। इन बोल सकते हैं हम थर्ड नंबर में। उसके बाद में बोल सकते हैं जलता हुआ बल्ब
या बोल सकते हैं फोर्थ नंबर में जलता हुआ मोमबत्ती मोमबत्ती हो सकता है। और वो मतलब कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि जलता हुआ लैंप हो गया, लालटेन जिसे बोलते हैं, टॉर्च हो गया जलता हुआ। ये सब क्या है, ये प्रकाश के माध्यम, अलग अलग माध्यम होते हैं प्रकाश की जैसे निकालने के लिए। स्रोत बोलते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या क्या हो सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, यानी कि कोयला, जो कोयला भी जलता है तो उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी कि रेड कलर का जो निकलता है प्रकाश, वो भी उसका ही स्रोत होता है। तो प्रकाश के साथ साथ ऊर्जा के, प्रकाश में यानी कि प्रकाश लाइट के साथ साथ उसके साथ में ऊर्जा भी होता है। जैसे देखिए, कोयला जलता है तो उसके साथ में लाइट के साथ साथ में उसमें ऊर्जा भी निकलता है, यानी उष्मा भी निकलता है, तो क्या बोलते हैं, ऊर्जा भी निकलता है। तो प्रकाश का बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, और हम लोग अलग अलग माध्यम में प्रकाश की अलग अलग चाल भी देखेंगे। आज की देखिए क्या है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल अब यहाँ पर सटीक बताते हैं, हम एक एग्जाम्पल में समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए हम अभी अब आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रकाश है, क्या यहाँ प्रकाश है, और प्रकाश का इस रूम से हम हटा दें तो हम नहीं दिखाई देंगे, नहीं बोर्ड दिखाई देगा, और ना बोर्ड पर लिखा हुआ कोई किसी वर्ड दिखाई देगा। जैसे देखिए, हम आप लोग करते हैं, यहाँ से प्रकाश हम निकालते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से क्या किए, यहाँ से हम प्रकाश को निकाल दिए, तो क्या हम दिखाई दे रहे हैं, क्या बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। देखिए बोर्ड पे मेरा जो मैक का लाइट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे हल्का 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 परछाई बन रहा होगा। तो क्या वो कहें, देखिए अब यहाँ पर हम इसको हटा भी देंगे, यहाँ पर साफ देखिए नहीं बन रहा, अब हटाएंगे देखिए दिखाई दे रहा है। यानी कि हम लोग को प्रकाश को समझने के लिए अब कोई ऐसा एग्जाम्पल खोजने की जरूरत नहीं है कि हम लोग का प्रकाश समझ में किसी और तरीके से, खूब अच्छे तरीके से किसी और माध्यम हो सकता है, एकदम सटीक एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए प्रकाश दे दिए, हमें दिखाई दे रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश इसी को बोलते हैं समझने के लिए, चाहे तो प्राकृतिक भी हो सकता है, मानवीय भी हो सकता है, और अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल भी हो सकता है। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों नेत्रों में किसी वस्तुओं किसी वस्तुओं वस्तुओं को मतलब पृथ्वी पर पूरा किसी भी वस्तु को देखने के लिए, वस्तुओं को देखने के लिए सहायता प्रदान करती है। क्या हुआ, देखिए जो बोले प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में किसी वस्तुओं को देखने के लिए सहायता प्रदान करता है, या यानी कि बोले तो क्षमता प्रदान प्रदान करता है, यानी कि एक माध्यम है, उससे हमको क्या मिलता है, किसी वस्तुओं को देखने के लिए क्षमता प्रदान मिलता है। देखिए यहाँ हो गया प्रकाश। देखिए अब यहाँ हम बोल सकते हैं प्रकाश का स्रोत, यहाँ पर जैसे हो जाएगा, मान लीजिए अगर का क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दें, प्रकाश का स्रोत बताइए क्या क्या हो सकता है। जैसे हम वो लिखाए थे, सूर्य, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, फिर चांद हो सकता है, यानी बोलते हैं चंद्रमा हो सकता है, उसके बाद में कुछ बल्ब हो सकता है, लालटेन हो सकता है, ईटीसी बहुत सा हो सकता है। आप लोग जैसे में समझ रहे होंगे। तो क्या बोलते हैं, इतना प्रकाश का स्रोत हो सकता है।
जैसे जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ लकड़ी हो गया, जलता हुआ लालटेन हो गया, जलता हुआ टॉर्च हो गया, ये सब क्या है? प्रकाश की स्रोत है। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे, इससे आगे बढ़ते हैं। आप लोग को यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा और क्वेश्चन आंसर में से ऑब्जेक्टिव निकालना है। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और है जो VVI हो है। यहाँ हो सकता क्वेश्चन है प्रकाश के विशेषताओं को लिखें। प्रश्न यहाँ क्या है? प्रकाश को विशेषताओं को लिखें। हम लोग प्रकाश तो समझ गए, लेकिन प्रकाश का विशेषताएं क्या है हम लोग को ये भी जानना क्या है जरूरी है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ आंसर उत्तर की बात करें तो लिखेंगे प्रकाश की विशेषताओं निम्नलिखित लिख देते हैं निम्नलिखित हो गया। क्या हो गया? प्रकाश की विशेषताओं को लिखो। ये क्वेश्चन 2 नंबर आप सभी को दे सकता है और पूछ सकता है कि प्रकाश के क्या क्या विशेषता है। आप लोग का यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, VVI क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट नंबर है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? फर्स्ट नंबर विशेषता क्या हो गया? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दूसरा का हो जाएगा प्रकाश एक प्रकार का विद्युतीय विद्युत विद्युतीय विद्युत वि- विद्युतीय विद्युत विद्युत इसे कह सकते हैं विद्युत चुंबक चुंबकत चुंबकीय चुंबक है। क्या कर सकते हैं इसको? इसको बोल सकते हैं, इसको फ्रेश कर देते हैं यहाँ पर। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का विद्युतीय तरंग है। नेक्स्ट नंबर है प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ। 3 नंबर हो जाएगा प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? और एक लास्ट नंबर है क्या है? 4 नंबर कि प्रकाश
प्रकाश सीधी रेखा क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा का मतलब समझिए, ये सूरज है, यहाँ प्रकाश जो है सीधे एकदम रेखा में गमन करेगा, एकदम सीधे, ये नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, एकदम सीधे रेखा में गमन करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, क्या होता है, आपको अगर आप सभी को घर में अगर जो मिट्टी का घर होता है उससे कुछ तो उससे प्रकाश जो निकलता है, जो इसको छप्पर बोलते हैं, उसके में प्रकाश जो किसी छेद में निकलता है आपको घर में दिखाई देता है और इसे दिखाई देगा, उसमें देखिए एकदम सीधी रेखा में प्रकाश आता है, उस प्रकाश में देखिएगा धूल कण उड़ते रहता है, उसी प्रकाश को कहते हैं, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि चलता है। तो आप सभी को यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्रकाश की विशेषताएं हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे। सिर्फ सिर्फ हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। और देखिए, फर्स्ट नंबर ये क्वेश्चन हो गया कि प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग 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 चाल होता है। क्या होता है? प्रकाश के अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होता है। जैसे देखिए, माध्यम का मतलब क्या होता है? फर्स्ट नंबर हो गया, जैसे हो गया निर्वात, निर्वात। सेकंड नंबर हो गया हवा। थर्ड नंबर हो गया जल। फोर्थ नंबर हो गया वायु, सॉरी, यहाँ पे कांच। क्या बोलेंगे कि ये सब माध्यम हो गए, यानी कि प्रकाश के माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होते हैं। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होगा, वायु में प्रकाश की चाल अलग होगा, जल में प्रकाश की चाल अलग होगा और कांच में प्रकाश की चाल अलग होगा। तो इस माध्यम में अलग अलग हम लोग को आगे देखने के लिए बहुत जगह मिलेगा, लेकिन हम लोग को यहाँ प्रकाश की चाल के माध्यम में यहाँ ऑब्जेक्टिव हम लोग को क्या करता है, पूछ लेता है। क्या करता है? पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ क्या है, अगर हम निर्वात में प्रकाश की चाल बोले, निर्वात में प्रकाश की चाल बोले तो 3 लाख होता है। क्या होता है? 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 3 लाख प्रति सेकंड होता है। और वायु में बोले तो यहाँ हो गया। और यहाँ क्या होता है? जल में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000। कितना होता है? और यहाँ 2,25,000 होता है। 2,25,000 होता है। कितना होता है? जल में 2,25,000 होता है। आपके यहाँ क्या होता है? प्रकाश की चाल होता है। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, फिर कांच में हम बोले तो, कांच में बोले तो कितना होता है? 2 लाख होता है। कितना? 2 लाख प्रकाश की चाल होता है। यहाँ कितना होता है? 2 लाख होता है, प्रकाश की चाल होता है। यहाँ 2 लाख होता है प्रकाश की चाल। चलिए, और यहाँ हवा में भी एग्जैक्टली मालूम ये क्या है, हवा में हम लोग को क्या करना है,
चलिए यहाँ इसको इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इसको अगल की वीडियो में हम लोग चर्चा कर देंगे, माइंड में नहीं आ रहा है। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो आगे हम लोग को पढ़ना है एकदम, इससे यहाँ से क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है किरणों की समूह, किरणों की समूह, हम लोग को किरणों की समूह पढ़ना है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है कि किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरणों के समूह कितने प्रकार के होते हैं? किरणों के समूह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। जैसे फर्स्ट नंबर है समानांतर किरण पुंज, किरण पुंज। दूसरा है, पहले का क्या हो गया? समानांतर किरण पुंज। और तीसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज हो गया। क्या हो गया? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया अपसारी, अपसारी किरण अपसारी किरण पुंज। तो हम लोग कितने किरण पुंज पढ़ेंगे? 3। क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरणों के समूह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले का क्या है? पहला है समानांतर किरण पुंज। दूसरा का क्या है? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा का क्या है? अपसारी किरण पुंज। हम लोग को क्या करना है? इसी में बारी बारी से हम लोग को क्या करना है? आगे हम लोग को पढ़ना है। चलिए फर्स्ट नंबर को धरते हैं। क्या है? समानांतर किरण पुंज। चलिए फर्स्ट नंबर क्या है? समानांतर किरण पुंज। क्या है? समानांतर, क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज देखिए क्या होता है यहाँ पे। इसकी अगर परिभाषा की बात करें, क्या बोले, इसकी अगर परिभाषा की बात बोले तो समानांतर, तो समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, एक दूसरे के क्या है? समान है, यानी कि दो समान। जैसे देखिए आप लोगों को पहले समझा देते हैं। वैसा किरण होगा तो वह एक दूसरे के समानांतर होंगे। जैसे देखिए
आप लोग गांव घर में बांस का सीढ़ी देखे होंगे, ऐसे सीढ़ी होता होगा और इस छत पे इसे लगाना है, तो देखिए सीढ़ी में ऐसे से होता होगा, इस पर पैर धरने के लिए। क्या है? इस पर पैर धरने के लिए ऐसे होता है। तो ये क्या है? एक दूसरे के समानांतर है, यानी कि जो बीच का जो पैर धरने वाला जो लकड़ी है बांस का, एक दूसरे के क्या है, बराबर है और एक दूसरे के सामने सामने है। इसका डिस्टेंस भी बराबर है, इसका लंबाई भी बराबर है और क्या है, डिस्टेंस भी बराबर है। तो क्या एक दूसरे के समानांतर है। चलिए इससे से नहीं समझे तो आगे की भाषा से समझते हैं। मान लीजिए कि बाहुबली आप लोग मूवी देखे होंगे और यही मूवी से आप लोग को सब पता, यही तीनों के रूप में हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, ये हटाइए यहाँ से, ई से समझ, कोई बच्चा है यहाँ से, ढेर बच्चा यहाँ से समझ आए। यानी कि एक क्या है, इस जो अगर इस दोनों बांस को हटा दिया जाए और इस ये जो बीच का जो पैर धरने वाला क्या आती है, एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है, यानी कि सामने है और सामने है, एक दोनों आपस में क्या है, सब बराबर है, यानी एक दूसरे का क्या है, समानांतर है। सही है। बाहुबली मूवी में देखे, चाहे आप लोग रामायण महाभारत देखो, जब तीर छोड़ते हैं तो देखिए एक एक तीर छोड़ेंगे उसमें से कितने सारे तीर निकल के बाहर निकलते हैं। चलिए आज के लिए आप सबको